नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो है हमारी पृथ्वी और जितने भी देश हैं जिनको यूएनओ ने एक मान्यता दी है। देश की मान्यता कब होती है? जब उसमें एक कानून होता है, संविधान होता है, उसकी एक न्यायपालिका व्यवस्थापिका ये होती है। और अलग अलग देश अपना अपना कानून अलग तरीके से चलाते हैं। कहीं पे राजशाही है, यानी कि वहाँ का एक ही राजा है, उसे डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं कुछ लोग उस डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि वहाँ का नेतृत्व बहुत अच्छा है। और वर्ल्ड के मैक्सिमम जो देश हैं उनमें लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसा वाला सीन है। यानी कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा संचालित सरकार को डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो आपको सबको पता है कि भाई देखो, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ पे वोटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो कहते हैं ना एक पॉपअप मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्लोज द विंडो करता हूँ, बार बार पॉपअप मैसेजेस आते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक देश को तरक्की करने के लिए उसका जो भौगोलिक जो स्थिति है उसकी, वो ज़्यादा मायने रखती है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, निवासी हैं, वो अच्छे होने चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। हम ना तो यहाँ पे आज नॉन वेज वेज की बात करेंगे, ना हम यहाँ जाति धर्म की बात करेंगे। हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति, अपने देश के प्रति समर्पण, कर्तव्यनिष्ठ होना और अपने अधिकारों को जानने से पहले अपने कर्तव्यों को जानना, कि जब हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो हमारे कर्तव्य क्या हैं। अधिकार तो हर कोई रोता रहता है कि हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, लेकिन हमारे कर्तव्यों को हमें जानना है। तो हम सबसे पहले, आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे पृथ्वी दिख रही है आपको, अभी देखो ये हॉर्न भाई ऐसे बजेगा ही बाहर, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखो, मैं पृथ्वी को जूम इन करता हूँ और हम अपने स्थिति पे पहुँचते हैं जहाँ हम स्थित हैं। देखो ये है भारत और हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो 3 साइड से भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ये 1 साइड है अरेबियन सी, ये जो सेकंड है ये हिंद महासागर, और ये जो पार्ट है जहाँ पे मेरा एरो है ये बे ऑफ बंगाल है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो पहले तो हम जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैप से वाकिफ़ नहीं है, मैप के बारे में नहीं जानते हैं, कि अगर मैं यहाँ स्थिति देखूँ तो जो ये वाली जो दिशा है इसको हम पूर्व बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं, ऊपर के हिस्से को हम नॉर्थ बोलते हैं और नीचे के हिस्से को हम साउथ बोलते हैं। अब जो हमारा देश है इसकी अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो 3 साइड से ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी बंदरगाह बनाने के बड़े अच्छे अवसर मिले हैं और हमने बनाए भी हैं। आफ्टर जो आज़ादी मिलने के बाद में यहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे बंदरगाह बने हुए हैं, जो आज़ादी से पहले नहीं थे। क्योंकि आज़ादी से पहले रियासतें हुआ करती थी भारत में, जो अलग अलग रियासतें थी, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र के राजा थे। जैसे तमिलनाडु में अलग राजा हो गए, महाराष्ट्र के अलग राजा हो गए, नागपुर के अलग राजा हो गए, और कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पे भी राज किया है। तो उस बात पे ना जाते हम आगे बढ़ेंगे। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारा देश जब हर तरीके से सुख संपदा से भरा हुआ है तो ये विकसित देशों की श्रेणी में क्यों नहीं आता है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा देश डाउन होता जा रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है? तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बेसिक जो कॉज है वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे जो बड़ा कारण है वो जो हमारा देश है, ये जो है ना, ये जो हिस्सा है, इसकी वजह से ना ये गलत चीज़ों से गुजर रहा है, ये गलत चीज़ों से गुजर रहा है। मेरा फ़ोन आ गया दोस्तों, अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा एक इसे म्यूट करना पड़ेगा और इसे भी।
एक अर्जेंट कॉल आ गया था भाई, आज सैटरडे है तो बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लंच टाइम है मेरा। तो ये जो पूरा जिसे आज पाकिस्तान बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और ये जो बांग्लादेश बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये जो भूटान को तो मैं नहीं कहूँगा, म्यांमार वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली यहाँ पे चाइना का भी कुछ पार्ट, अफ़गानिस्तान तो था ही, ये सारा जो पार्ट था वो अखंड भारत था पहले, ठीक है। अभी अखंड भारत को विघटित करने वाली जो ताकतें थी वो कहाँ से आई? सबसे पहला सवाल उठता है कि भाई जब ये भारत एक ही था, सब, अब समझिए कि यहाँ कन्याकुमारी से लेकर इवन श्रीलंका से भी लेकर, और आप उत्तर में हिमालय तक चले जाइए, आपको प्राचीन मंदिर ही मिलेंगे। यूनेस्को ने भी उनको कहते हैं ना, एक मान्यता दी है कि भाई हाँ ये 2000 वर्ष पुराना है या 4000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे बाहर से आक्रांता आए जिन्होंने ये जो देख रहे हो ये सब जो है चेंज कर दिया, ये सब चेंज कर दिया। इन्होंने हमारी जो भौगोलिक जो स्थिति थी उसको ना डामाडोल कर दिया। कुछ लोग देखो यहाँ से आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए मैंने बोला था आज मैं जाति धर्म पे कोई बात ही नहीं करूँगा। यहाँ से कुछ लुखे लोग आए थे, ये आप देख रहे हो ये गोभी का मरुस्थल का एरिया है, यहाँ पे ये देख रहे हो ये उज्बेकिस्तान, और ये जो है ना जो एरिया ये वाला, ये सूखा बंजर भूखमरे, और ये मंगोलिया से मंगोल आए थे, मुग़ल आए थे, अलग अलग जगह से यहाँ पे आके इन्होंने इस देश को लूटा है, हमारे देश को लूटा है। और लूटने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हमारी जो ये जो पूरा जो एरिया देख रहे हो आप, पूरा जो एरिया है, आप आज भी चले जाइए तो आपको जो गांव के जो नाम हैं उनसे पहले किसी न किसी ऐसे आक्रांता का नाम जरूर जुड़ा हुआ मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जो बाहर से आए और उन्होंने क्या किया, इनको लालच देके, इनको गलत चीजें ऑफर कर करके उन सब को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होगा। तो जो ये जिहादी थे, इन्होंने पूरी भौगोलिक स्थिति को ही खराब कर दिया। और मैं एक ही बात जानता हूँ दोस्तों, कि जब आप कहीं भी रहते हो, समझ लीजिए आपको मैं किसी मंदिर में बिठा दूं, आप कोई भी जात कोई भी धर्म से हो, और मैं डेली आपको एक ही चीज़ का पाठ पढ़ाऊं, ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो, मतलब एक बच्चा है वो, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है ना उसी हिसाब से वो डेवलप होता है। लेकिन इन जिहादियों ने, ये जो यहाँ से आए थे, इन्होंने इतनी गंदी चीज़ें यहाँ पे सिखा दी, मंगोलियंस ने, मुगल्स ने, कि इस पूरी भौगोलिक स्थिति का बंटाधार कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ तो इंडिया गरीब था, तो उनका ना चश्मा उतार के मुंह पे मैं थप्पड़ मारूंगा। भाई जब इंडिया गरीब था तो अंग्रेज यहाँ क्यों आए? जब इंडिया गरीब था तो बाहर से आक्रांता जो थे, जो अटैकर्स थे, वो क्यों आए? भाई अगर कोई किसी के देश में जा रहा है या किसी के घर में जा रहा है तो वो क्यों जाता है? कि वहाँ पे सोना चांदी है, वहाँ पे माल है, जिसे हमें रूल किया, दे रूल, बट द वर्स्ट पार्ट इज दैट लूटने के लिए जा रहे तो मतलब समझो ना कि सामने वाले के पास होगा ना। अब लुखे जो चोर हैं, उचक्के हैं, वो तो लूटने आएंगे। लूटने के साथ साथ उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे एक उन्माद पैदा कर दिया, जैसे गली का गुंडा होता है। some stories I've heard where they chopped the hands of these textile weavers and stuff so they wouldn't be able to continue. Guys, this is the sarinda. I think guitar जैसा ही, I think guitar probably originated from this only, like this only. Yeah. है ना। अब गली का गुंडे सबको पता है भाई, जो अब इंडिया के जो लोग थे बड़े सीधे साधे, अपना काम से काम रखने वाले, ना फालतूगिरी करना, ना झगड़े करना, ना झंझट करना, इस चीज़ में लगे रहते थे।
पूजा पाठ करना, सब करना। पहली बात तो इन्होंने पूरे इंडिया को मांसाहारी बना दिया। सबसे पहली जो इन्होंने जो इंडिया को जो ख़राब किया ना, वो मांसाहारी बना दिया। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, मांसाहार पूरे इंडिया में फैला दिया। प्राचीन ग्रंथों में, किताबों में, हमारे किसी भी हिंदुज़्म के ग्रंथ में नहीं लिखता है कि हमें मांसाहार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने खा खा के पूरी इंडिया को ही मांसाहारी बना दिया। सबसे पहले काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा किया कि यहाँ के जो भोले भाले जो लोग थे, जो गरीब किसान थे, ये थे, उनको लालच दे के या फिर तलवार के डर पर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। तो आज भी बेचारे जो मेरे जो हिंदू भाई ही हैं, वो लोग भी जिनके सरनेम आज भी हिंदू ही हैं, जिनके सरनेम पटेल हैं, लेकिन शुरू का नाम ऐसा लगता है कि वो मंगोलिया से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं। अफ़गानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी स्थान हैं ये बाहर वाले। पाकिस्तान का तो मतलब ही कुछ और निकलता है। आप अगर सर्च मारोगे ना गूगल पे, तो ये पाकिस्तान वर्ड ही नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान जो वर्ड है ये आता है अपना, इसका शब्द है ये पारसी का। पारसी माने ईरानी। ईरानी लैंग्वेज में पाक होता है, और पाक को पा नहीं पढ़ा जाता है, पाक को फा पढ़ा जाता है। फारसी में पाक को फा पढ़ा जाता है, और उर्दू में पाक कोई वर्ड ही नहीं। अगर है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। तो इन्होंने पूरा एक तो बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। आज वो जो सत्यानाश किया था उसे हम झेल रहे हैं। दूसरी बात ये तो हो गई, इन्होंने जो ज्योग्राफी हमारा चेंज कर दिया, हमारे लोगों की सोच बदल दी, उन्हें मांसाहारी बना दिया। ये तो पहला काम किया इन्होंने। दूसरा काम का जो किया वो बताता हूँ आपको। इनके दिमाग में इतना गोबर भर दिया, आज भी वो गोबर भरा हुआ है। आप आज बता रहा हूँ, जो अलग कंट्रीज़ हैं, आप आज चले जाइए सऊदी अरब। ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब में और ईरान में आपस में क्या है, बिल्कुल नहीं बनती है। ईरान में भी वही धर्म के लोग रहते हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। भाई धर्म ही तो एक है। वो हो सकता है कि थोड़ा उनकी थॉट्स अलग अलग हो, धर्म तो वही है। ओमान में, यमन में, इनमें सब में आपस में युद्ध हुए हैं खूब। और इन्होंने सब ने क्या किया, देखो सीरिया है ये, सीरिया में भी उसी धर्म को फॉलो करने वाले हैं जो ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरब में है। इन सब देशों ने, ईरान ने भी सीरिया पे अटैक किया, ठीक। सीरिया पे अटैक ईरान ने भी किया, सीरिया पे अटैक सऊदी अरब ने भी किया। सीरिया पे अटैक, ये ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये इस्तांबुल जो है ना, ये वाला इस्तांबुल किसकी राजधानी आपको पता ही होगा। ये है अपना ये रहा इस्तांबुल से भी यहाँ पे अटैक हुए, ठीक है। तुर्की ने भी इस पे अटैक किया, इस पे फ्रांस ने भी अटैक किया, इस पे अमेरिका ने भी अटैक किया, इसमें रशिया, मतलब रशिया, दुनिया का कोई एक दो देश बचा होगा जिसके पास ताकत ही नहीं थी, तो सब ने सीरिया पर अटैक किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो सीरिया में लोग रहते हैं उसी धर्म को फॉलो करने वाले कौन हैं, सऊदी अरब में भी हैं, ईरान में भी हैं, इराक में भी, लेकिन सब ने अटैक किस पे किया, सीरिया पे। और ये मैं ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूँ, जाके पढ़ लीजिए। लेकिन सऊदी अरब का आदमी अपने देश के प्रति वफादार है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ अभी। सऊदी अरब का जो आदमी है वो अपने देश के प्रति वफादार है, वो अपने ही देश के बारे में सोचेगा। अगर सीमाओं की बात आएगी और कुछ अपने हित की बात आएगी, देश हित की, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई अरे ईरान में तो मेरे धर्म के लोग रहते हैं, वो भी मेरे धर्म के लोग हैं, और जब युद्ध होगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसा नहीं है। जब अगर सऊदी अरब और ईरान में लड़ाई होगी तो वो सारे के सारे युद्ध, जो भी शस्त्र यूज़ करना होगा, दे विल यूज़। अब आ जाते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इतनी भयंकर जंग है, पाकिस्तान ने लाखों शरणार्थियों को बाहर फेंक दिया। क्या वो ये दोनों सेम धर्म के नहीं हैं? सेम धर्म के।
लेकिन अब आते हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि मैं अपने देश के बारे में बात करूंगा ना, तो मैंने थोड़ा पहले बाहर का चीज